ओके गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो चेष्टा, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कल हम लोगों ने शुरू कर दिया था एक नया एक्ट जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रिलेटेबल है। नॉट बिकॉज कि हम कोई पार्टनरशिप हम बनाते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। पर सेड इट इज रिलेटेबल, द बिगेस्ट रीजन इज कि इसका ना अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन लेवल पर, और इंटर में भी आप पढ़ोगे या कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा तो पता नहीं। सो इसका जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम इसका लॉ पढ़ेंगे, है ना, तो आप इतना रिलेट कर पाओगे इस चीज को कि ओ, अकाउंट्स में इसीलिए ऐसा करते थे हम लोग। यू नो, दैट इंटररिलेशन विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन हु हैव जस्ट ज्वाइन, जो सारे मेरे प्यारे प्यारे लेट लतीफ बच्चे। सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो तुम लोग? ऑल ओके? एवरीवन इज गुड? All set to study this new chapter, new act, which is not actually very new. Yeah, yes, very good. चलो फिर करते हैं शुरू। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम चार्टेड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया है, एंड इट्स बीन 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। अब लेट मी टेल यू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। हम लोग इतने दिनों से लाइक वी हैव फिनिश्ड वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट टिल नाउ, कंपनीज एक्ट, जिसका वेटेज आप लोगों को पता है या नहीं पता है ना? लेट मी जस्ट चेक, आज थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाएगा तुम लोग का। हाँ जी, डू यू नो द वेटेज ऑफ कंपनीज एक्ट जो हम लोगों ने अभी अभी फिनिश किया था यूट्यूब पर? एनीवन? बोलो बोलो। हाँ हाँ मैम, पता है हमें, हमें अच्छे से ध्यान है, बस अभी याद नहीं आ रहा है। वेरी गुड, करेक्ट। 17 to 19, 15 to 20 मैम, इस रेंज का था हमारा कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही बोले हो आप लोग। तो उतने मार्क्स का कंपनीज एक्ट खत्म हो गया और उतने ही मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप एक्ट है। सो दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस कि हमें पढ़ना चाहिए। लेट मी टेल यू, कंपनीज एक्ट में तो फिर कुछ क्रिटिकलिटीज थी, कुछ नया था, कुछ अलग था। पार्टनरशिप बहुत ही जनरल और बहुत रिलेटेबल लगेगा, और वो तो मुझे लगता है तुम लोग को डेफिनेशन से ही और कल जितना पढ़ा था उससे समझ में आ गया होगा, है ना? तो मैं 5 मिनट में क्विकली रिवाइज करवाती हूँ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. Then the partners individually, the persons who join partnership individually are known as partners. Collectively firm, और जो नाम रखेंगे वो होगा फर्म नेम। ठीक है। असेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला था, इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। तो कम से कम 2 चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से। जो भी पर्सन लॉ की नजरों में पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज होता है वही यहाँ पर पार्टनर बन सकता है। यानी कि आप फर्म पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है नहीं। नंबर 2, देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट। आपसी सहमति होना जरूरी है, कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं हमारा एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इट कुड बी एक्सप्रेस, इट कुड बी इम्प्लाइड, इट कुड बी ओरल, इट कुड बी रिटर्न। देन देयर हैज टू बी सर्टन बिजनेस अराउंड इट। कुछ तो बिजनेस होना चाहिए, नहीं कोई भी तरह का ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन हो सकता है। ठीक है। और उसका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट्स एक्वायर करना, और जो एक्वायर्ड प्रॉफिट्स है उसको हमें क्या करना है? आपस में शेयर करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज असेंशियल एलिमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारा कार्डिनल प्रिंसिपल है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल कहता है हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए बाइंडेड है ना? इनका आपस में प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशनशिप होता है, और यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है। देन देयर वाज अ केस बिटवीन केडी कामत एंड कंपनी, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जो अग्रीमेंट है वो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग का है पार्टनर्स के बीच में, और पार्टनर सब लोग मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई एक जना कर सकता है सबके बिहाफ पर। देन देयर हैज टू बी अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या होगा कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए।
Then agreement is to share profits of the business and business carried on by all or any of them agreed for all. So agreement से पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से नहीं होती है। ये एक रिलेशनशिप है पार्टनरशिप में जो अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से, स्टेटस से नहीं होता है। और जो भी मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के जो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स कभी ये डिफाइन नहीं करेगा कि पार्टनरशिप वैलिड है, समझ रहे हो। सो व्हाट आई सेड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो मैंडेटरी है, बिना उसके तो भैया पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। लेकिन सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है इसलिए पार्टनरशिप हो ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन पीपल जो हमारे पार्टनर्स नहीं होते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉफिट हम शेयर करते हैं। इट कुड बी मनी लेंडर्स, इट कुड बी सर्वेंट, इट कुड बी एजेंट्स, इट कुड बी चिल्ड्रन और द विडो ऑफ अ डिजीज्ड पार्टनर, प्रीवियस ओनर ऑफ द गुडविल जिसको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो इन सबको हम प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं, समझ गए, पेमेंट डिले करने के लिए। लेकिन ये पार्टनर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है, लेकिन जहां जहां प्रॉफिट शेयरिंग है जरूरी नहीं है कि वहां पर पार्टनरशिप हो ही। नेक्स्ट, एंड देयर शुड बी एन एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। किसी ने कुछ कर दिया तो उसके लिए सारे के सारे लायबल है। फिर हमने शांति रंजन दासगुप्ता वाला केस देखा था और फिर हमने पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस भी देखा था ना। whenever you guys are studying difference between, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ कि बेटा डिफरेंस बिटवीन करते टाइम ना हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट 6 डिफरेंसेस याद रहे, समझ गए, कितने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 डिफरेंसेस याद रहे। कोई भी हम लोग कर रहे हैं अगर बड़ा वाला डिफरेंस है तो, क्यों, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन मुझे लगता नहीं 6 मार्क्स से ज्यादा है। अगर आपको 6 भी डिफरेंसेस याद है जहां पर 10-12 दे रखे उसमें से, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड क्लब। सो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव। अच्छा, जो लोग मॉड्यूल से करते हो वो अभी पक्का भूलेंगे, मैम आपने एचयूएफ वाला डिफरेंस तो नहीं बताया, दैट वी आर गोइंग टू डू एट द एंड, है ना। वो भी जान पूछ के रोका है मैंने, वो बाद में करवाऊंगी, पहले बाकी सारे कर लेते हैं, वो फटाफट हो जाता है। तो पार्टनरशिप और क्लब का क्या डिफरेंस होता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म होता है प्रॉफिट अर्निंग के लिए, है ना। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो चाहे एक जना कर रहा है सारे मिलकर कर रहे हैं, वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है। लेकिन क्लब जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है और उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन वो प्रमोट करता है किसी हेल्थ को, रिक्रिएशन एक्टिविटीज को, मेंबर्स के वेलफेयर की किसी भी एक्टिविटी को। ओके, नेक्स्ट, persons forming partnership are called partners and partner is an agent of other partners. तो जो भी लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, the people who are joining together to form a partnership, वो एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और वो सब एक दूसरे के एजेंट्स हैं, समझ गए। हर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है। नेक्स्ट, वो सारे पर्सन जो क्लब फॉर्म करते हैं उन्हें हम मेंबर्स कहते हैं और मेंबर्स जो होते हैं वो भी एक दूसरे के एजेंट ही होते हैं। पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मेंबर्स जो होते हैं क्लब के, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है क्लब के प्रॉपर्टी में। अगर पार्टनर्स में कोई भी चेंज होता है तो वो अफेक्ट करता है फर्म के एग्जिस्टेंस को, और मेंबर्स अफेक्ट करते हैं द चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ द क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट अगर नहीं तो मैं एचयूएफ पे चलती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद समन। माई टेलीग्राम आईडी यूजर सर्च स्वाति अग्रवाल, और नहीं तो आप जो ग्रुप है ना लॉ बाय सीए स्वाति अग्रवाल, ये एकाग्रता का डिस्कशन ग्रुप, कुछ भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मैं मिलूंगी आंसर करते हुए क्वेरीज को, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारा मोस्ट अवेटेड डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एचयूएफ। क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। सो पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किससे बनता है? एग्रीमेंट। लेकिन एचयूएफ स्टेटस से बनता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसे टाइप का बिजनेस एंटिटी है जो फैमिली लेवल पर फॉर्म होता है,
जो सबसे एल्डर मोस्ट मेंबर होता है उसने वो बिजनेस बनाया होता है, एंड देन उसके बाद में जो भी जनरेशन्स हैं वो उसका हिस्सा बनती जाती है। ओके, तो ये स्टेटस से बनता है। देन अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। एचयूएफ में ऐसा नहीं है, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए तो हमारा एचयूएफ डिसॉल्व नहीं होता है। सारे पार्टनर्स इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। एचयूएफ में कहते हैं जरूरत ही नहीं है, जो भी करता है द एल्डर मोस्ट मेंबर, इट कुड बी मेल और फीमेल नाउ, तो उसके पास सारे राइट्स होते हैं बिजनेस मैनेज करने के लिए और वही मैनेज करता है। हर एक पार्टनर का एक्ट फर्म को बाइंड करता है। एचयूएफ में तो छोटे छोटे बच्चे भी मेंबर हो जाते हैं, कैसे बाइंड करेगा? तो सिर्फ करता है या मैनेजर जो चीज करेगा वही फैमिली बिजनेस को बाइंड करेगी। ठीक है, पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है, लेकिन एचयूएफ में जो लाइबिलिटी है कर्ता की वो अनलिमिटेड है। ओनली को पार्टनर्स आर लाइबल। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स, लेकिन on on separation joint family members are not entitled to ask the family business account. So जब तक सेपरेशन ना हो तब तक वो लोग नहीं मांग सकता। ओके, पार्टनरशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट। एचयूएफ या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करता है हिंदू लॉ। माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है पार्टनरशिप में, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है। एचयूएफ में तो जैसे ही बर्थ हो जाता है वैसे ही बंदा एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। ठीक है, अ फर्म इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर एंड गेट्स डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी। एचयूएफ में किसी भी मेंबर के डेथ या इंसॉल्वेंसी से एचयूएफ डिवाइड करना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। एचयूएफ में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फैमिली को बढ़ते हुए कैसे रोक सकते हैं? जनसंख्या तो हमें पता ही है हमारे देश की। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर डिफाइंड शेयर ले लेता है। एचयूएफ में नो को पार्टनर्स हैज डेफिनेट शेयर। ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। तो को पार्टनर्स में अगर कोई नया बॉर्न हो गया बच्चा, कम हो जाएगा, है ना? किसी की डेथ हो गई, नंबर अब कम हो गया, बढ़ जाएगा, उसमें कोई फिक्स शेयर नहीं होता। ठीक है जी। नाउ जॉइंट हिंदू फैमिली बेसिकली 2016 में एक मेजर जजमेंट आया था जस्टिस नजमी वजीरी का, जिसमें उन्होंने बोला था कि सिर्फ एल्डरमोस्ट मेल नहीं, एल्डरमोस्ट फीमेल भी कर्ता बन सकती है। उससे पहले सिर्फ मेल के लिए था। ओके, देन ऑल्सो देयर वाज अ चेंज, जिसमें पहले ऐसा था कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही एचयूएफ का हिस्सा बन सकते थे, अब फीमेल्स भी को पार्टनर्स बन सकती है। मैम अगर ऑल फैमिली मेंबर्स मर गए तो बेटा एचयूएफ खत्म हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर तो क्या ही बचेगा। मैम डिफरेंस बिटवीन का आंसर टेबल के फॉर्म में लिखे हैं या पैराग्राफ फॉर्म में? देखो इसका मैं बहुत एकदम क्लियर अपने टाइप का आंसर दूं। नॉर्मली सब कहते हैं देखो जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना बेटर रहता है, पॉइंट्स में लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। मैं तुमको ना शॉर्ट में एक सिंपल सी चीज समझा देती हूँ। अगर डिफरेंस बिटवीन अच्छे से आता है तो टेबल फॉर्म में लिखो, समझ गए? लेकिन अगर नहीं आता और पेपर अटेम्प्ट तो फिर भी करना है तो पैराग्राफ फॉर्म में करो। अभी कोई प्रॉब्लम? हाँ, मतलब मेरा ऐसा होता था यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर क्यों ही छोड़ना है, अटेम्प्ट तो मुझे पूरा करना है। अब जो अच्छे से आता है उसको मैं ऐसे सजा सजा के ऐसे टेबल में लिखूं ताकि पढ़े पेपर चेकर। जो नहीं आता उसको पैराग्राफ में घुमा दो, थोड़ा सा कुछ तो मिल जाएगा नहीं से। सही बात है ना? सी लॉ की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट लाइक लॉ, हर चीज तुमको मार्क्स दिला सकती है। सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई, फिर तुम्हारा प्रैक्टिस, फिर तुम्हारा आंसर राइटिंग का तरीका, है ना? देन इस सब के अलावा आपका एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंस और लास्ट में आपके एग्जाम का प्रेजेंटेशन, ये सब मिलाकर तुम्हारे मार्क्स बनते हैं। ओके, इट्स नॉट जस्ट हाउ मच यू आर स्टडिंग, इट्स लाइक वे मोर देन दैट। तो ये पूरा सीरीज है भैया। सी व्हेन इट कम्स टू योर एमसीक्यू वाले पेपर्स, उसमें तो हम ये कर ही नहीं सकते ना कि चलो अटेंड तो करके देखते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ लॉ के पेपर में तो यू हैव दैट थिंग ना कि एटलीस्ट ट्राई तो करके देखें, अटेम्प्ट करके तो देखें, व्हाई नॉट? नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप?
तो पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, वेदर इट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो को ओनरशिप है वो बनता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से, जैसे कि इनहेरिटेंस। पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट होते हैं, को ओनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, उनका तो कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं होता एक दूसरे के साथ बिजनेस करने का। पार्टनरशिप में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होती है, जहाँ पे प्रॉफिट और लॉसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। को ओनरशिप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट लॉसेस इन्वॉल्व हो। Partnership is a share in the partnership is transferred only by the consent of all partners. ओनरशिप में आपको दूसरे को ओनर की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, आप अपना हिस्सा किसी को बेच सकते हो। नेक्स्ट, हाउ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप में आप रिलेशन सेटअप कर सकते हो, एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होता है, और किसी भी पार्टनर ने अगर कुछ भी किया तो उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। लेकिन जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, ये हमेशा बनता है किसी सोशल कॉज की वजह से, है ना। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव जनरली नहीं होता है, यहाँ पर हमारा इंटेंशन ही अलग है। सो इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ एसोसिएशन, व्हाट इज माय इंटेंशन? माय इंटेंशन इज नॉट जस्ट टू अर्न मनी, इट इज बियॉन्ड दैट, इट कुड बी अ सोशल कॉज। ठीक है, पार्टनरशिप में हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन एसोसिएशन नॉर्मली चैरिटेबल, रिलीजियस, इंप्रूवमेंट, इन सारे कॉजेस के लिए होता है। यहां तक अब मुझे क्विकली आप लोग बता दो, कोई भी डिफरेंस में कोई सा भी प्रॉब्लम है? किसी भी डिफरेंस बिटवीन में कोई सा भी प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ये जो हमारी पार्टनरशिप है ना, ये भी अलग अलग तरह की हो सकती है। ड्यूरेशन की बेसिस पे इट कुड बी पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। एंड बिजनेस के एक्सटेंट की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकता है और जनरल पार्टनरशिप हो सकता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? सो पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होता है इच्छा, मर्जी, विश। तो एक ऐसी पार्टनरशिप जो अपनी मर्जी के हिसाब से चलती है। तो व्हेन देयर इज नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के ड्यूरेशन के लिए जब कोई फिक्स पीरियड नहीं डिफाइंड है, ड्यूरेशन नहीं मेंशन्ड है, तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। ना ही उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है जिससे हम लोग पीरियड स्पेसिफाई कर सके। सो पार्टनर्स जब तक चाहे तब तक पार्टनरशिप चलाएं, जब उनकी मर्जी ना हो तब ही वो बंद करें, और पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में कहीं पर भी कोई भी तरीके से टेन्योर डिफाइन ना हो, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि भैया अग्रीमेंट में कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, और ना ही कोई ऐसा कंडीशन मेंशन है जिससे हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। Okay, so where a partnership is entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term. कभी भी पार्टनरशिप अगर फिक्स टर्म के लिए बनती है और वो कंटिन्यू होती रहती है उस टर्म के बाद भी, देन इट इज ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व किया जा सकता है नोटिस देकर। कभी भी अगर कोई भी पार्टनर चाहे कि भैया मुझे पार्टनरशिप एट विल खत्म करना है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ नोटिस देना है बाकी के पार्टनर्स को, बाकी के पार्टनर्स भी अग्री कर लेंगे तो पार्टनरशिप एट विल खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड।
पार्टनरशिप एट विल में क्या था? पार्टनरशिप एट विल में होता है अपनी मर्जी से। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड में क्या होगा? हमने एक पीरियड ही डिफाइन कर दिया कि हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते हैं। इट कुड बी 1 ईयर, इट कुड बी 3 मंथ्स, इट कुड बी 10 मंथ्स, इट कुड बी 50 मंथ्स, वट एवर इट इज। लेकिन हम लोगों ने वो पीरियड आपस में डिसाइड कर लिया, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। कभी भी हमने कोई फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप बनाई थी, मान लो 5 साल की, 5 साल निकल गए, फिर भी हम बिजनेस चलाते जा रहे हैं, हमने बंद ही नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप का जब फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है और फिर भी हम पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हैं, तो वो बन जाता है पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप? हम लोग कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं। ओके, थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए। सो सपोज राम और श्याम है ना, ने डिसाइड किया है कि हम बैग्स का बिजनेस करेंगे। तो यहां पर ये दोनों जिस पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ही ये लोग बिजनेस में एंटर हुए। ओके, सो दे हैव डिसाइडेड टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर सम स्पेसिफिक जॉब ओनली। जनरली कुछ भी करूंगा वो वाला सिस्टम नहीं है, मैं तो यही करूंगा, इसलिए क्या है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर जो पार्टनर्स होते हैं वो स्पेसिफिक जॉब करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, और ये सिंगल एडवेंचर भी हो सकता है या फिर इट कुड बी डिसॉल्व बाय कंप्लीशन ऑफ एनी एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ठीक है, मैं सिर्फ ये काम करने के लिए पार्टनरशिप में आया हूं, मैं ये भी करने के लिए आया हूं। तो अगर आपने डिफाइन करके रखा है देन इट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप? जनरल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो बहुत ही जनरलाइज्ड नेचर की होती है, यानी कि कोई भी तरीके का बिजनेस हो, हम तो पार्टनर्स हैं, हम तो कर ही लेंगे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जहां पर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप के अग्रीमेंट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं करके रखा हुआ है वो किस टाइप का काम करेंगे, तो वो कौन सी पार्टनरशिप का हिस्सा बन रहा है? जनरल पार्टनरशिप, बिकॉज कहीं पर भी दे हैव नॉट डिफाइंड कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ओके, कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि पार्टनर्स ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे कहते हैं तो जनरल पार्टनरशिप है। पार्टनर्स मिलके कुछ भी काम साथ में कर लेंगे, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। ओके, सो जनरल पार्टनरशिप के अंदर पर्टिकुलर पार्टनरशिप की तरह कुछ स्पेसिफिक बिजनेस नहीं होता, इट कुड बी एनी एंड एवरी बिजनेस पार्टनर्स कैन ज्वाइन टुगेदर। ओके, पार्टनरशिप की फिक्स पीरियड ओवर होने के बाद क्या होगा? अभी मैंने बताया वो कन्वर्ट हो जाएगा पार्टनरशिप एट विल में। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स्ड एंड कैन बी डिसॉल्व आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिक्स पीरियड। बिल्कुल सही है, दे कैन डू एनी बिजनेस। बिजनेस मीन्स लीगल बिजनेस ओनली। हाँ हाँ, वो तो कंपल्सरी है भैया, इलीगल बिजनेस थोड़ी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे। मतलब whenever आई एम सेइंग बिजनेस, उसको ऑब्वियस मीनिंग ले लेना, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल बिजनेस ओनली। इलीगल बिजनेस हम तो मान के ही चलते हैं कि लीगल तो कुछ होता ही नहीं है। ओके, सो व्हेन आई टीच लॉ, प्रैक्टिकली दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हम तो यही मानते हैं ना भाई कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब लोग लॉ को एडहेयर करते हैं, तो बात खत्म। ओके, यहां तक कुछ डाउट, कोई क्वेरी? नहीं तो हम पार्टनरशिप डीड पर चलेंगे, डीड पर। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट्स नहीं है तो लाइक करो यार सेशन, मेक श्योर टू लाइक इट।
तो अगर वापस मैं चलूँ ना यहाँ पर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान से देखो, कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हमने टेन्योर डिफाइन करके रखा हुआ है, फिक्स पीरियड, टेन्योर नहीं डिफाइन किया, पार्टनरशिप एट विल। कोई भी ऐसी पार्टनरशिप जहां पर हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं वो तो हमने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं किया है कुछ भी डिफाइन, तो वो है जनरल पार्टनरशिप। ओके, अब बोलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी? जब तक आप ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है वो दिमाग में सेटल करते हो, तब तक आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ। दिस इज योर फेवरेट बाहुबली टीम, और ये है आपके सारे प्यारे प्यारे एजुकेटर्स। अगर हमारे पुराने कोई भी लेक्चर्स हम लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो QR है ना, इसको स्कैन कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो 16 दिसंबर का एक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, विच इज ऑलरेडी लाइव फॉर CA फाउंडेशन। इंटरमीडिएट के लिए वार्म अप और फास्ट ट्रैक बैचेज आर ऑलरेडी लाइव। रेगुलर बैच बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा क्योंकि रिजल्ट अभी बहुत नजदीक है। आप एकाग्रता पर महापैक या महापैक प्रो के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाइज। हम तो कहते हैं भैया महापैक ले रहे हो तो फिर तुमको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज या पीरियोडिक का, ठीक है। सो चाहे लाइव क्लासेस हो या रिकॉर्डेड क्लासेस हो, अगर वहां पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड डालिएगा एकाग्रता, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द एग्जिस्टिंग प्राइसेस। ओके, यहाँ पर तो समझ में आ गया सब। हम्म, ओके, आगे पढ़ने का मन है ना? बोलो बोलो, जवाब ही नहीं आ रहा है। पढ़ने का मन है, बहुत मन है, बिल्कुल मन नहीं है, क्या सीन है? बोलोगे तो पता लगेगा ना। आप कैसी बात कर रहे हो? लॉ तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम तो पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ सकते हैं, पूरा दिन पढ़ सकते हैं। जिस दिन लॉ नहीं पढ़ते ना उस दिन ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई फन ही नहीं है। मतलब आप तो और 2 घंटा भी पढ़ा लोगे ना, हम बैठ के पढ़ लेंगे मैम। कैसी बात कर ली, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मैम, है ना? काश, काश ये आंसर होता। मुझे भी पता है और आपको भी पता है इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। चलो, तो फिर एक काम करते हैं, आज एक्चुअली काफी पढ़ लिया हम लोगों ने, कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, यूनिट 1 खत्म हो जाएगा आप लोग का। तो मेक श्योर तुम लोग यहाँ तक कंप्लीट करके आओगे कल के क्लास में, ठीक है। एंड प्लीज गाइस कंप्लीट किया करो ना, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।